हेलो एवरीवन। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रेकिंग देखा था, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग हमने देखा था, ब्रेकिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। यहाँ पर लास्ट जो है दैट इज़ प्लगिंग मेथड ऑफ, ठीक है, ब्रेकिंग। तो ब्रेक अप्लाई करने के लिए हम लोग प्लगिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमने डीसी सीरीज़ मोटर के लिए भी देखा था कि 2 टर्मिनल होता था, ठीक है, डीसी सप्लाई में, तो हम इन दोनों का रोटर के साथ कनेक्शन इंटरचेंज कर देते थे। तो सेम मैनर में यहाँ पर हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के केस में भी प्लगिंग मेथड से हम कनेक्शन को इंटरचेंज करके हम इसमें ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका स्टार्टर पार्ट है, ठीक है, 3 फेज वाइंडिंग होगा 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए। ये हमारे पास रोटर पार्ट है, ठीक है, ये भी आपका स्टार कनेक्टेड 3 फेज वाइंडिंग है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका आर फेज़ है, सपोज ये वाई फेज़ है एंड ये बी फेज़ है, ठीक है। तो पहला जो ये आपका ए पॉइंट है, ये सपोज बी पॉइंट हम मान लें, ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो ये स्टार्टर वाइंडिंग का 3 वाइंडिंग है। तो ए पॉइंट को आपने आर फेज से कनेक्ट किया है, अगर स्विच को हम ऑन कर दें तो ये ए के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सेम मैनर में ये जो आपका वाई फेज़ है ये बी पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा एंड सी फेज़ को हम बी फेज़ को हम सी पॉइंट के साथ कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ए बी सी को हमने आर वाई बी दिया है। बट जब हम प्लगिंग अप्लाई करेंगे ये आपका नॉर्मल कंडीशन में ऑपरेट हो रहा होगा, ठीक है। बट जब हम ब्रेक अप्लाई करना चाहेंगे तो हम सबसे पहले कनेक्शन को इंटरचेंज करेंगे, जिसके वजह से स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू कर दे एंड स्पीड डिक्रीज़ होगा। तो उस केस में जब NS = NR का केस पहुंचेगा तो हम वहाँ पे मैकेनिकल ब्रेक अप्लाई करके स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास इस तरीके का कनेक्शन है अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। अब हमें ब्रेक अप्लाई करना है तो हम यहाँ पर कनेक्शन रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने आर वाई बी से कनेक्ट किया हुआ है ए बी सी को, ठीक है। आर को हमने ए पॉइंट पे दिया था, वाई को हमने बी पॉइंट पे दिया था एंड बी को हमने सी पॉइंट से कनेक्ट किया था। अब हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये हमारे पास आर वाई बी है, ठीक है। तो अब इस आर को हम कनेक्ट कर रहे हैं सी पॉइंट के साथ, ठीक है। ये चेंज हो गया है, ये पहले ए था अभी ये सी से कनेक्ट हो चुका है। वाई फेज़ को हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये हम कनेक्ट कर रहे हैं बी पॉइंट से। तो वाई पहले बी के साथ कनेक्टेड था, अब हम वाई को बी पॉइंट के साथ ही कनेक्ट रहने देंगे एंड फाइनली जो आपका वाई बी फेज़ है, बी को हम ए के साथ इंटरचेंज कर दे रहे। पहले बी जो था वो सी के साथ कनेक्ट था, अब हमने इसको ए पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2 फेज़ जो है यानी कि आर फेज़ एंड बी फेज़, इन दोनों को हमने इंटरचेंज कर लिया है, वाई फेज़ एज इट इज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ब्रेकिंग अप्लाई करने से पहले हम सीक्वेंस में चेंजेस करते हैं। अब इसका हम टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो हमारे पास पहले अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन हमारे पास कुछ इस तरीके का था, ठीक है। कांस्टेंट लोड टॉर्क ये वाला पॉइंट हो गया एंड यहाँ पर ये आपका NR स्पीड था, ठीक है। ये टॉर्क का एक्सेस हो गया, ये स्पीड का एक्सेस हो गया, ये वाला पॉइंट सिंक्रोनस स्पीड, क्योंकि यहाँ पर 0 हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके का अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन आपके पास टॉर्क स्पीड कर्व होगा। अब जैसे ही हम फेज सीक्वेंस चेंज कर देंगे, ठीक है, तो फेज सीक्वेंस चेंज करेंगे तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा एंड आपका जो टॉर्क स्पीड का कर्व बनेगा ये भी आपका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप रिवर्स करेंगे तो ये आपके पास, ठीक है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम इसका नेगेटिव यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। NS यहाँ पर था, ठीक है, पॉजिटिव NS है यहाँ पर। हम जब रिवर्स करेंगे करंट का डायरेक्शन तो स्पीड भी रिवर्स हो जाएगा, तो ये -NS यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका TL यहाँ पे था पॉजिटिव TL, अभी ये नेगेटिव TL पे ऑपरेट होना शुरू कर देगा, ठीक है, क्योंकि I का वैल्यू जैसे हम कनेक्शन रिवर्स करेंगे तो I का भी वैल्यू रिवर्स हो जाएगा एंड T भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, टॉर्क भी अपोजिट अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे ही हम
कनेक्शन चेंज करेंगे NS माइनस NS पे आ जाएगा और जो पॉजिटिव लोड टॉर्क है वो नेगेटिव पे आ जाएगा। तो यहाँ से हम कर्व बनाएंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ये इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा। अब जो हमारे पास नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में जो रोटर था, ये रोटर ए पॉइंट पे ऑपरेट हो रहा था। ठीक है, तो जैसे ही हम रिवर्स करेंगे सप्लाई को तो NS तो इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्लस NS से माइनस NS पे चला जाएगा, बट रोटर इंस्टेंटली ये अपना स्पीड चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ये रोटेट होना चाहेगा अपने स्टेबल पॉइंट पे ही रह के। तो इसका स्टेबल पॉइंट अगर हम यहाँ से कंटिन्यू करें तो ये स्टेबल पॉइंट है। ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पर हम इसको B मान लिए। तो इनिशियली ये A पे ऑपरेट हो रहा था, अब ये B पे पहुँचना चाहेगा क्योंकि B भी क्या है, स्टेबल कंडीशन है। ठीक है, इसके ऑपरेशन के लिए। तो ये अभी इसको और आगे हम कंटिन्यू करें अगर, तो ये इस तरीके से जाता रहेगा। ठीक है, डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये A के करेस्पॉन्डिंग NR जो है, ये NR इसी पोजीशन पे रहना चाहेगा। तो इसके करेस्पॉन्डिंग ब्लू वाले कर्व में ये वाला स्पीड होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे ये पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग दोनों के करेस्पॉन्डिंग दोनों कर्व पे जो स्पीड है वो सेम है। ठीक है, ये पॉइंट पे ऑपरेट हो रहा था तो NR है, अभी ये B पॉइंट वहाँ पर है। ठीक है, ये वाला अगर हम C पॉइंट मान ले तो ये C पॉइंट पे भी अभी स्पीड NR है। ठीक है, तो ये अब B की तरफ जाना चाहेगा। ठीक है, यहाँ पर पहुँचना चाहेगा इनर्शिया की वजह से, अनस्टेबल कंडीशन को एक्वायर करना चाहेगा। तो ये रोटर का जो स्पीड है, ये रोटर, ठीक है, इसका स्पीड डिक्रीज़ होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहुँच जाएगा एंड यहाँ पर जैसे ही पहुँचेगा, ठीक है, ये वाले पोजीशन पे जैसे ही पहुँचा, यहाँ पर स्लिप का वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, एंड NS का स्पीड आपको यहाँ पर स्लिप का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर जैसे ही ये रोटर का स्पीड पहुँचेगा, यहाँ पर हम ब्रेक अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर हम ब्रेक अप्लाई नहीं करते हैं एक्सटर्नल मैकेनिकल ब्रेक, तो ये रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होता होता ये B पॉइंट को एक्वायर कर लेगा। तो यहाँ पर हमें ब्रेक अप्लाई करना है, मोटर को स्टॉप करना है। तो इससे पहले कि ये, ठीक है, इस पोजीशन पे स्लिप 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्लिप जैसे ही 0 होगा हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे ब्रेक। तो यहाँ पे जो आपका मोटर होगा वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्लगिंग मेथड का यूज़ करते हैं। आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा रिवर्स इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इनिशियली आपका कुछ इस तरीके से बन रहा था एंड जब आप इसको रिवर्स कर देंगे तो ये आपका, ठीक है, इस तरीके का बनेगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल मेथड है जिसके हेल्प से हम ब्रेकिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट होता है ब्रेकिंग मेथड, जिसमें हमने रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ठीक है, डायनेमिक ब्रेकिंग एंड प्लगिंग मेथड स्टडी किया है। आपको यहाँ पर इस तरीके का कर्व दिया हुआ है। ठीक है, कर्व आपका थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट होकर रिवर्स बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रेकिंग टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग इसके स्पीड कंट्रोल मेथड्स को देखेंगे कि स्पीड कंट्रोल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है एंड हम लोग किस किस मेथड से इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।